Hello students, welcome to Inspiring Mathematics by Anup Mudgil. लास्ट लेक्चर में हमने sin 2a, cos 2a, tan 2a, sin 3a, cos 3a, tan 3a, I mean एंगल 2a, 3a और एंगल हाफ, इन सब पे एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की थी और उस पर काफ़ी कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए थे. क्वेश्चन नंबर 12 तक हम कंप्लीट कर चुके थे. तो क्वेश्चन नंबर 13 से हम इस एक्सरसाइज को स्टार्ट कर रहे हैं, आगे का काम लेकर के चल रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास दिया हुआ है, प्रूव करना है 2 cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस 2 cos 8 theta. This is what we have to prove. ठीक है, इसका रिजल्ट ये आना चाहिए. हम सब अच्छे से समझ सकते हैं कि इस लेफ्ट हैंड साइड से तो ऐसी टर्म अंडर रूट आने पॉसिबल नहीं दिख रही है ना, इजीली नहीं आ सकती. तो हम क्या करेंगे, हम इस राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे. राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट. अब देखिए इस वाले रूट से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं. यहां आ जाएगा 1 प्लस कोस 8 थीटा. इसके बाद अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस कोस 8 थीटा का फॉर्मूला हम लगा दें. 1 प्लस कोस 8 थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 कोस स्क्वायर एंगल हाफ, मतलब 4 थीटा. 2 कोस स्क्वायर एंगल हाफ. इसके बाद अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 इंटू 2 हो गया 4 और कोस स्क्वायर 4 थीटा. इसके बाद अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस 4 का रूट आएगा 2 और स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये बन जाएगा कोस 4 थीटा. तो एक ये रूट कम हो गया ना. अब आगे सोल्व करते हैं. अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट, इन दोनों से 2 कॉमन, तो ये बन गया 1 प्लस कोस 4 थीटा. इसके बाद अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 इंटू 1 प्लस कोस 4 थीटा का फॉर्मूला 2 कोस स्क्वायर 2 थीटा. इसके बाद अंडर रूट 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया 4, 4 का रूट आ जाएगा 2, स्क्वायर से रूट कैंसिल, कोस 2 थीटा. अब इस पूरे से ही 2 कॉमन, तो ये बनेगा अंडर रूट 2 कॉमन 1 प्लस कोस 2 थीटा, राइट. और यहां अंडर रूट 2 1 प्लस कोस 2 थीटा का फॉर्मूला 2 कोस स्क्वायर थीटा. 2 इंटू 2 4, 4 का रूट हो गया 2, स्क्वायर से रूट कैंसिल, कितना आ गया कोस थीटा. यही प्रूव करना था, यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड है. ठीक है, आसान है, आप इजीली कर सकते हो. आपको पहले ये वाला सोल्व करना है, इससे जो आए फिर उसको इसके साथ सोल्व करें, फिर जो आए फिर इसके साथ सोल्व करें. ठीक है, इजीली आप सोल्व कर सकते हैं. आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 14 पे हम डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स, 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स. इसका रिजल्ट आना चाहिए 2 tan 2x, 2 tan 2x, राइट. अब आप ऑलमोस्ट सारी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हो, तो आपको फॉर्मूले लगाने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए. लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चल रहे हैं और ये फॉर्मूला हमने डिस्कस किया है. 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स का फॉर्मूला पीछे हम पढ़ चुके हैं, जो क्या बनेगा 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स. बीच में माइनस है तो माइनस. अब यहां पर 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स का फॉर्मूला लगा दें, जो कितना होगा 1 माइनस टेन एक्स डिवाइडेड बाई
1 प्लस 10x, इन दोनों से एलसीएम कितना आएगा 1 माइनस 10x और 1 प्लस 10x, ये दोनों से एलसीएम आ गया। यहां 1 माइनस 10x डिवाइड कितना रह गया 1 प्लस 10x मल्टीप्लाई 1 प्लस 10x, 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर, और यहां ये डिवाइड 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर, राइट। यहां स्क्वायर खोल दीजिए 1 प्लस 10 स्क्वायर x प्लस 2 10x, माइनस यहां पे भी होल स्क्वायर खोल दें, लेकिन बीच में माइनस है तो सबको नेगेटिव करता चलेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो बाहर माइनस है तो माइनस 10 स्क्वायर x माइनस 2ab, बाहर माइनस है तो प्लस का हो जाएगा ना 2 10x डिवाइडेड बाई ये a माइनस b a प्लस b, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये यहां 1 से 1 कैंसिल, 10 स्क्वायर x से 10 स्क्वायर x कैंसिल, 2 10x 2 10x, ये हो गया 4 10x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर x, राइट। अब बच्चे इस 4 को हम 2 टाइम्स 2 लिख सकते हैं ना, 2 इंटू 2 4 10x ही तो रहेगा। अब ये जो आप देख रहे हो 2 एज इट इज, और ये जो आप देख रहे हो ये 10 2x का फॉर्मूला ही तो पढ़ा था हमने, और यही प्रूव करना है, ये हमें इसकी राइट हैंड साइड ऑब्टेन हो गई। ठीक है, सिंपल से फॉर्मूले लगाते चलो, सोर होता रहेगा आपके पास। चलिए अभी और आगे क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं हम। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 15 है, कोस स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस कोस स्क्वायर 3 पाई बाई 8 प्लस कोस स्क्वायर 5 पाई बाई 8 कोस स्क्वायर 7 पाई बाई 8, इन सब का सम 2 आना चाहिए। प्रूव करना है, इसका रिजल्ट आना चाहिए 2, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चल रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड में कितना दिया हुआ है, कोस स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस कोस स्क्वायर 3 पाई बाई 8 प्लस कोस स्क्वायर 5 पाई बाई 8 प्लस कोस स्क्वायर 7 पाई बाई 8। मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करा दिया। देखना बच्चों, इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, देखना जब इन सब से 2 कॉमन आएगा और ये 2 कैंसिल होगा तो वापस यही चीज मिल जाएगी ना। ठीक है, इस सब को 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो 1/2 पूरा ब्रैकेट लगा करके सबसे बाहर लिखा, ताकि इन सब से जब ये 1/2 इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे इससे और इससे, तो सबसे 2 कैंसिल करा देगा। अब देखिए 2 से मल्टीप्लाई करने के पीछे क्या ऑब्जेक्ट था मेरा, वो मैं जानता हूं। जो 2 कोस स्क्वायर पाई बाई 8 है ना, मैं इसे 1 प्लस कोस इस एंगल का डबल, तो इस पाई बाई 8 का डबल, पाई बाई 8 का डबल, डबल मतलब 2 से मल्टीप्लाई ट्वाइस, कितना हो जाएगा पाई बाई 4। मैं इसको 1 प्लस कोस पाई बाई 4 कह सकता हूं। ऐसा क्यों? 1 प्लस कोस एक्स का फॉर्मूला हमने जाना था ना, 1 प्लस कोस के साथ कोई भी एंगल हो, 1 प्लस कोस के साथ कोई भी एंगल हो, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 कोस स्क्वायर एंगल हाफ, एंगल कितना है x, तो एंगल हाफ कितना हो जाएगा x/2। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को ऐसे यहां से जानूं, रिवर्स जानूं, तो एंगल अगर x/2 है तो यहां एंगल कितना हो गया x, मतलब इसका डबल, x/2 का ट्वाइस, 2 टाइम्स कितना आ गया x, और अगर लेफ्ट से ये वाली टर्म लानी हो तो 2 कोस स्क्वायर एंगल का हाफ।
तो अगर मैं 2 कोस स्क्वायर एक्स का 2 कोस स्क्वायर पाई बाई 8 का फॉर्मूला बनाऊं तो क्या बनेगा 1 प्लस कोस इस एंगल का डबल। ऐसे ही यहां पर क्या फॉर्मूला बनेगा 1 प्लस कोस इसका डबल 3 पाई बाई 4, क्योंकि जब मैं इस 1 प्लस कोस 3 पाई बाई 4 को सोल्व करूंगा तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा 2 कोस स्क्वायर एंगल का हाफ 3 पाई बाई 4 का हाफ कितना आएगा 3 पाई बाई 8। ऐसा ही यहां पर ये फॉर्मूला क्या बनेगा 1 प्लस कोस 5 पाई बाई 4 प्लस यहां कितना बनेगा 1 प्लस कोस 7 पाई बाई 4। ये इन सब से हमने फॉर्मूले बना दिए। इसके बाद यहां हम क्या देख रहे हैं 1/2, ये 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 ये हो गए 4 प्लस कोस पाई बाई 4 एज इट इज प्लस कोस 3 पाई बाई 4। इस 3 पाई बाई 4 को हम पाई माइनस पाई बाई 4 लिख सकते हैं। 3 पाई बाई 4 पाई माइनस पाई बाई 4 प्लस कोस 5 पाई बाई 4 को हम पाई प्लस पाई बाई 4 लिख सकते हैं, 5 पाई बाई 4 ही आएगा। प्लस कोस 7 पाई बाई 4 को हम 2 पाई माइनस पाई बाई 4 लिख सकते हैं, 7 पाई बाई 4 ही आएगा, 8 पाई माइनस पाई 7 पाई बाई 4 ही बनेगा। इसके बाद 1/2 4 प्लस कोस पाई बाई 4। अब पाई मीन 180, 180 में कुछ कम हो रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव 180 पे नो चेंज, तो ये आएगा माइनस कोस पाई बाई 4। ऐसे ही 180 में कुछ ऐड हो रहा है, 180 में कुछ ऐड हो रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव 180 पे नो चेंज माइनस कोस पाई बाई 4 प्लस 360, 2 पाई मतलब 360 में कुछ कम हो रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव 360 पे नो चेंज, कितना आएगा कोस पाई बाई 4। अब यहां कोस पाई बाई 4 से ये कोस पाई बाई 4 कैंसिल और इस वाले से ये कैंसिल, रिजल्ट आ गया 1/2 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 2, और यही आना चाहिए था, यही हमारी राइट हैंड साइड है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया पहले, इसके बाद ये वाले फॉर्मूले की हेल्प ली, 1 प्लस कोस के साथ कोई भी एंगल हो तो 2 कोस के एंगल का हाफ। इसको अगर रिवर्स जाने तो x/2 से क्या आ रहा था x, मतलब इसका डबल, तो 2 कोस स्क्वायर पाई बाई 8 से क्या बनेगा 1 प्लस कोस इस एंगल का डबल। ऐसे ही 1 प्लस कोस इस एंगल का डबल, इन सब पे फॉर्म में लगा दिए और फिर ये सोल्व करते रहे। राइट, ये क्वेश्चन नंबर 15 हमने सोल्व किया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। 15 16 दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत बार ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। 15 तो अभी हमने सोल्व किया, 16 और देखते हैं। ये दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इन पे सर्कल कर लें इंपॉर्टेंट्स के लिए, कि इंपॉर्टेंट की लिस्ट में डाल दें इन क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है 1 प्लस कोस पाई बाई 8, 1 प्लस कोस पाई बाई 8, 1 प्लस कोस 3 पाई बाई 8, 1 प्लस कोस 5 पाई बाई 8, 1 प्लस कोस 7 पाई बाई 8, और इसका रिजल्ट आना चाहिए 1/8। ये प्रूव करना है, इसका रिजल्ट आना चाहिए 1/8। देखें, लेफ्ट हैंड साइड हम लेकर के चल रहे हैं, ये 1 प्लस कोस पाई बाई 8 एज इट इज, और ये 1 प्लस कोस 3 पाई बाई 8 भी हमने एज इट इज रख दिया। यहां हम देख रहे हैं कि 1 प्लस कोस इस 5 पाई बाई 8 को हम पाई माइनस 3 पाई बाई 8 लिख सकते हैं, है ना।
3 पाई बाई 8 का जो लॉजिक मुझे कहां से मिला, यहां 3 पाई बाई 8 है, तो मैं चाह रहा हूं ये दोनों एंगल 3 पाई बाई 8 और पाई बाई 8 ऐसे में ब्रेक हो जाए, तो इसको पाई माइनस 3 पाई बाई 8 लिख सकते हैं, 5 पाई बाई 8 ही आएगा। और यहां मैंने 1 प्लस कोस, इसको मैंने पाई माइनस पाई बाई 8 कह दिया। पाई माइनस पाई बाई 8 7 पाई बाई 8 ही आएगा, और इसका इशारा इस एंगल पाई बाई 8 से मिल गया। देन 1 प्लस कोस पाई बाई 8, 1 प्लस कोस 3 पाई बाई 8, राइट, 3 पाई बाई 8। इसके बाद यहां 1 प्लस कोस पाई माइनस पाई बाई 8, पाई मीन 180, 180 में कुछ कम हो रहा है, 180 में कुछ कम हो रहा है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होगा, नेगेटिव, और 180 पे नो चेंज, तो 1 माइनस कोस 3 पाई बाई 8, और इसी तरह ये बन जाएगा 1 माइनस कोस पाई बाई 8। इन दोनों फैक्टर को देखिए, 1 प्लस कोस पाई बाई 8, 1 माइनस कोस पाई बाई 8, आई मीन ए प्लस बी, ए माइनस बी, कितना आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस कोस स्क्वायर पाई बाई 8, और यहां ए प्लस बी, ए माइनस बी, कितना आएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर 3 पाई बाई 8। ठीक है, हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा कितना होगा, साइन स्क्वायर थीटा, मतलब साइन स्क्वायर पाई बाई 8, और यहां 1 माइनस साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8 कितना होगा, कोस स्क्वायर 3 पाई बाई 8 कितना होगा, साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा कितना, साइन स्क्वायर थीटा, यहां पे भी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा कितना, साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको फॉर्मूला बनाने के लिए यहां साइन ए साइन बी तो है, यहां पे पावर कितनी है 2, यहां पे पावर कितनी है 2, मैंने इसको 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई और 2 स्क्वायर से डिवाइड किया, 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई और 2 स्क्वायर से डिवाइड किया, तो यहां रिजल्ट हो गया 1/4, 1/4। सब पे पावर 2 2 2 है ना, हम इसको 2 साइन, ये 3 पाई बाई 8 पहले लिख दिया, साइन पाई बाई 8 बाद में लिख दिया, और इस पूरे का स्क्वायर, सभी पे स्क्वायर था, तो 2 साइन 3 पाई बाई 8 साइन पाई बाई 8 पूरे पे स्क्वायर, 1/4 बाहर रहेगा। ये सब ये 2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना इसलिए किया गया था ताकि यहां पर फॉर्मूला 2 साइन ए साइन बी मिल जाए, ठीक है ना, यहां पे साइन स्क्वायर की टर्म है, यहां पे साइन स्क्वायर की टर्म है, तो 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर से डिवाइड, अगर यहां क्यूब क्यूब होता तो 2 क्यूब से मल्टीप्लाई 2 क्यूब से डिवाइड, अगर यहां पावर 4 4 होती तो 2 पावर 4 से मल्टीप्लाई 2 पावर 4 से डिवाइड, ठीक है। इससे क्या होगा, यहां फॉर्मूला 2 साइन ए साइन बी बनेगा, और जो पावर है वो होल पावर बन जाएगी, चाहे वो 3 हो चाहे 4 हो, होल पावर बन जाएगी। और अब यहां फॉर्मूला लगा दे 2 साइन ए साइन बी, जो कितना आएगा, कोस 2 साइन ए साइन बी, फॉर्मूला क्या होगा, कोस ए माइनस बी, मतलब 3 पाई बाई 8 माइनस पाई बाई 8 कितना, 2 पाई बाई 8, और 2 पाई बाई 8 का मतलब हो गया पाई बाई 4, बीच में माइनस कोस ए प्लस बी, 3 पाई बाई 8 प्लस पाई बाई 8, 4 पाई बाई 8 कितना, पाई बाई 2, और इस पूरे पे स्क्वायर, रिजल्ट आ गया 1/4 कोस पाई बाई 4, मतलब कोस 45, 1/√2 माइनस कोस पाई बाई 2 कोस 90 0, और इस पूरे पे स्क्वायर, सो 1/4 ये 1/√2 का ही स्क्वायर हो गया, दैट इज 1/2, रिजल्ट आ गया हमारे पास 1/8, और यही राइट हैंड साइड है, यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो 15 16 दोनों ही बड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं, दोनों को आप अच्छे से समझ लें, अच्छे से सोल्व कर लें इन दोनों को। चले क्वेश्चन नंबर 17 में चलते, अब हम क्वेश्चन नंबर 17 में आएंगे।
क्वेश्चन नंबर 17 में फर्स्ट पार्ट पर मैं बात करूं, हमें दिया गया 2 cos थीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स। 2 cos थीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स, और हमें प्रूव करना है 2 cos 3 थीटा, ये गिवन है, और हमें प्रूव करना है 2 cos 3 थीटा इक्वल आएगा एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब। ये प्रूव करना है, ठीक है। टू प्रूव, यहां हमने लिख दिया टू प्रूव। ये गिवन है 2 cos थीटा इक्वल है एक्स प्लस 1 बाई एक्स के, और 2 cos 3 थीटा ये आना चाहिए। चलिए, जो प्रूव करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के चल रहा हूं। लेफ्ट हैंड साइड में कितना है 2 cos 3 थीटा, 2 बाहर, और मैंने यहां पर cos 3 थीटा का फॉर्मूला लगा दिया। बच्चे याद करो, 2 cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा? cos 3 थीटा का फॉर्मूला आपने याद किए होंगे, कितना 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, राइट? यही बनेगा ना। अब 2 4 cos क्यूब, मतलब इस यहां पर 2 cos थीटा ये है, तो cos थीटा कितना आएगा 1 बाई 2 एक्स प्लस 1 बाई एक्स, 2 इसके नीचे आ गया। सो 4 cos क्यूब, मतलब इसका क्यूब कर दो, 1 बाई 8 एक्स प्लस 1 बाई एक्स क्यूब माइनस 3 cos थीटा, cos थीटा मतलब ये 1 बाई 2 एक्स प्लस 1 बाई एक्स, ये यहां कैंसिल, राइट? अब 2 इससे भी मल्टीप्लाई, 2 इससे भी मल्टीप्लाई, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहां रह गया x प्लस 1 बाई एक्स क्यूब माइनस ये 2 इससे मल्टीप्लाई, तो इससे ये 2 कैंसिल हो गया, यहां रह गया 3x प्लस 1 बाई एक्स। अब हम यहां पे a प्लस बी होल क्यूब लगाएंगे, जो कितना आएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, और ब्रैकेट में रहेगा a प्लस बी, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, ब्रैकेट में रहेगा a प्लस b, और ये बाहर माइनस 3x प्लस 1 बाई एक्स, ये x से x कैंसिल, रिजल्ट हमारे पास कितना आ गया x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 3x प्लस 1 बाई एक्स, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कैंसिल, तो 2 cos 3 थीटा कितना आ गया x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब, x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब। यही हमारे पास राइट हैंड साइड है, यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। cos 2 cos थीटा दिया हुआ था, तो 2 cos थीटा का मतलब cos थीटा क्या हो गया हाफ ऑफ x प्लस 1 बाई एक्स, 2 इसके नीचे ले आए थे, प्रूव करना है कि ये रिजल्ट ये रहे। सो 2 cos 3 थीटा, cos 3 थीटा का हमने फॉर्मूला लगाया, 2 बाहर 4 cos क्यूब मतलब इस पूरे का क्यूब माइनस 3 cos थीटा की वैल्यू रख दी, तो यहां से ये कैंसिल किया, ठीक है। इसके बाद इसका क्यूब खोल दीजिए, अब आप इसके बाद तो आप सोल्व कर सकते हैं इजीली, राइट? और इससे पहले फॉर्मूला लगाना था बस। 17 का सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट भी करके देखें आप। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 हमने लिया। क्वेश्चन नंबर 18 के फर्स्ट पार्ट पर अगर हम बात करें, 10a मल्टीप्लाई tan 60 माइनस a मल्टीप्लाई tan 60 प्लस a, इस कंप्लीट का रिजल्ट आना चाहिए tan 3a, इस कंप्लीट का रिजल्ट आना चाहिए tan 3a। चले करते बच्चे, लेफ्ट हैंड साइड हम लेकर के चल रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में tan a यू का यू लिख दिया हमने tan a, और यहां हमने tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगाया, tan 60 माइनस a है ना, तो यहां फॉर्मूला लग गया tan a माइनस बी, जो कितना होगा tan a माइनस tan b
1 प्लस 10a 10b। ऐसे ही यहां पे भी, यहां पे 10a प्लस b का फॉर्मूला कितना होगा, 10a प्लस 10b डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10a 10b। ये 10a एज इट इज tan 60 डिग्री अंडर रूट 3 माइनस 10a, इसी तरह 1 प्लस tan 60 डिग्री अंडर रूट 3 10a। ऐसे यहां पे ये tan 60 डिग्री हो गया अंडर रूट 3 प्लस 10a, और नीचे आ गया 1 माइनस ये हो गया अंडर रूट 3 10a। देयर इट इज 10a यहां मल्टीप्लाई कर दें, ये हो गया a माइनस बी, ये हो गया a प्लस बी, तो फॉर्मूला हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 3 माइनस 10 स्क्वायर a। ऊपर तो ये हो गया अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस इससे हो गया 10 स्क्वायर a। अब यहां पर a प्लस बी a माइनस बी, तो 1 स्क्वायर 1 माइनस इसका स्क्वायर हो जाएगा 3 10 स्क्वायर a। 10a से मल्टीप्लाई, तो ऊपर आ गया 3 10a माइनस 10 क्यूब a डिवाइडेड बाई कितना 1 माइनस 3 10 स्क्वायर a। ये ना समझे कि 10a नीचे भी मल्टीप्लाई होगा, 10a अपॉन 1 है ना ये, तो ये मल्टीप्लाई होकर के इतना ही आएगा ना। और ये जो आप देख रहे हो ये बच्चे tan 3a का ही फॉर्मूला होता है, ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। ये tan 3a का ही फॉर्मूला है, और ये हमारी राइट हैंड साइड मिल गई। ठीक है, tan 3a का फॉर्मूला आ गया। ऐसे इसका सेकंड पार्ट आप करके देखें, इसी की तरह होगा। क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का फर्स्ट पार्ट हमने लिया sin 3a प्लस sin 2a माइनस sin a। इसका रिजल्ट आना चाहिए 4 sin a cos a बाई 2 cos 3a बाई 2 cos 3a बाई 2, ये इसका रिजल्ट आना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चल रहे हैं, और मैंने इस 3a और माइनस a को पहले लिख दिया sin 3a माइनस sin a, और लास्ट में sin 2a लिखा। क्यों? क्योंकि sin 2a का तो फॉर्मूला हम लगा सकते हैं डायरेक्ट, इसलिए ये पहले हमने लिख दिया, sin 2a लास्ट में लिख दिया, कुछ कॉमन आ जाएगा। इसके पीछे वजह सिर्फ यही है। अब sin c, यहां पे फॉर्मूला बन गया sin c माइनस sin d, जो कितना आएगा 2 cos, इन दोनों का सम 4a अपॉन 2, ये आएगा 2a। फिर आएगा sin, दोनों का माइनस 2a अपॉन 2, ये आएगा a, बीच में प्लस। अब यहां sin 2a का फॉर्मूला, sin 2a का फॉर्मूला होगा 2 sin a cos a। इस पूरे से 2 sin a कॉमन निकाल दिया, तो यहां रह गया cos 2a प्लस cos a। ये 2 sin a एज इट इज बाहर रहेगा, और यहां cos c प्लस cos d का फॉर्मूला, जो कितना होगा 2 cos, दोनों का सम बाई 2, मतलब 3a बाई 2, फिर आएगा cos, इन दोनों का डिफरेंस a बाई 2, सो 2 इंटू 2, ये बन गया 4 sin a cos 3a बाई 2 cos a बाई 2, और यही हमारी राइट हैंड साइड है बच्चों। ठीक है, यही हमारी क्या है, राइट हैंड साइड, यही हमें प्रूव करना था। तो इसके बाकी जो पार्ट्स है वो भी आप करके देखें, जो भी ना आया आप मुझसे मैसेज कर दे, बता दें। इसमें क्वेश्चन नंबर 20 में हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे अगर हम बात करें, 20 के फर्स्ट पार्ट पे हम बात करें, तो हमें प्रूव करना है
साइन 4 थीटा इक्वल होगा 4 साइन थीटा कोस क्यूब थीटा माइनस 4 कोस थीटा साइन क्यूब थीटा, कि साइन 4 थीटा ये आना चाहिए, ये हमें प्रूव करना है। अब बच्चों ये सब आपके जो स्किल पे डिपेंड करेगा, आपके अपने जितने भी फॉर्मूले पढ़े हुए हैं, जितने भी फॉर्मूले आपने डिस्कस किए हुए हैं और जितनी ज्यादा आपने प्रैक्टिस की है, उससे आप बहुत जल्दी समझ जाओगे कि इससे ये राइट हैंड साइड कैसे आए। क्योंकि इसको सोल्व करने पर जरूरी नहीं कि यही आए, और भी बहुत से रिजल्ट्स आ सकते हैं। अब जो ये क्वेश्चन चल रहे हैं आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हम यहाँ पे फॉर्मूला वो भी तो लगा सकते थे, जैसे यहाँ पे साइन 3a का दिमाग में चल रहा होगा, वो फॉर्मूला भी तो लगाया जा सकता था। यहाँ पे कुछ और आपके दिमाग में चल रहा होगा कि वो फॉर्मूला लगाते तो कुछ और आता। तो अब आप है ना राइट हैंड साइड जो आएगी ना उसके हिसाब से सोचेंगे कि क्या फॉर्मूला लगाएं ताकि ये राइट हैंड साइड आए। राइट, ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा ही कुछ है, जो राइट हैंड साइड है उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना है, उसके अकॉर्डिंग हमें फॉर्मूले सेटअप करने हैं। तो यहां पर इसके लिए ये रिजल्ट आना चाहिए। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चल रहा हूं, मैंने साइन 4 थीटा का फॉर्मूला लगाया, किसके बिहाफ पे? साइन 2 थीटा के बिहाफ पे। बच्चे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन थीटा कोस थीटा, मतलब यहाँ 2 थीटा है तो 2 थीटा का हाफ थीटा, 2 थीटा का हाफ थीटा, ये आया ना। ऐसे ही साइन 4 थीटा क्या बनेगा? 2 साइन 2 थीटा कोस 2 थीटा। इसके बाद साइन 4 थीटा इज इक्वल टू 2। अब यहां साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दो, 2 साइन थीटा कोस थीटा, और यहां कोस 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दो। अब आप देख रहे हो जो प्रूव करना है बीच में माइनस है ना, और साइन और कोस दोनों की टर्म आ रही है प्रूफ में। तो कोस 2 थीटा के 4 फॉर्मूले होते हैं, उन चारों में कौन सा फॉर्मूला लगाएं? कोस और साइन दोनों की टर्म वाला। क्यों? क्योंकि प्रूफ में साइन और कोस दोनों की टर्म आ रही है। अब यहां पर कितना बन गया? 4 साइन थीटा कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 4 साइन थीटा कोस क्यूब थीटा। जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4 साइन क्यूब थीटा कोस थीटा। अब आप जरा मिला लीजिए, यही हमारी क्या है? राइट हैंड साइड। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो आप इसके 2 पार्ट्स और हैं, वो भी ट्राई करें क्वेश्चन नंबर 20 में। जो भी ना आए, क्योंकि पीछे 19, 20 में, 18 में सब में 3-3, 4-4 पार्ट्स थे, आपको सारे ट्राई करने हैं। जो भी ना आए आप मुझे, जब भी आप कर रहे हो, आपको जो क्वेश्चन ना आए उसी समय आप मुझे मैसेज कर दें। ठीक है, आपकी प्रॉब्लम सोल्व होकर के जरूर आपके पास पहुंचेगी। चले तो आज के लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं, क्योंकि और फिर ज्यादा काम हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 तक आप कंप्लीट कर दें। जब नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो हम इस एक्सरसाइज को उस लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो तब तक आप ये काम कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।